हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और आप लोग 24 दिसंबर के दिन सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि इस वीडियो में हम आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले। पूरा आप लोग को जो भी सब्जेक्टिव 15 तक दिया गया सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। समय 1.5 घंटे का, पूर्णांक 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, देख सकते हैं सब कुछ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका पूरा हमने आंसर बता चुका है। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी खंड बा की ओर चलते हैं। ठीक है, सेक्शन बी यानी कि खंड ब। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया कि 1 से 10 तक क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आप 5 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 5 ही क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीधा इसका सब्जेक्टिव आंसर की ओर चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक वाट शक्ति को परिभाषित कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक को लिखना है। अगला क्वेश्चन, एक बैटरी बल्ब जलाती है तो इस प्रक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य की परिभाषित करना, इसके मात्रा को लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अणु किन्हीं दो विशेषताओं को आपको बताना है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में पदार्थों का सूत्र को लिखना है, सल्फर ऑक्साइड का और कैल्शियम फास्फोरेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पशुपालन की परिभाषा को लिखना है। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक खेती में क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। अगला यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 11 से 15 तक है, जिसमें 5 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 5 ही क्वेश्चन को आपको बनाना है, जो कि 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 15 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो 11 नंबर क्वेश्चन करा गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है, पृथ्वी तल h ऊंचाई पर द्रव्यमान किसी पेड़ पर स्थिर ऊर्जा के लिए व्यंजन को प्राप्त करना है। बहु परमाणु आयन क्या है, कुछ उदाहरण को देकर समझाना है। डाल्टन परमाणु सिद्धांत की किन्हीं 5 मान्यताओं को लिखना है। फसल चक्र क्या है, किस प्रकार की मृदा उर्वरक बनाए रखती है। 15 नंबर क्वेश्चन मधुमक्खी पालन पर एक लेख है। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सब चलते हैं सीधा सब्जेक्टिव आंसर की ओर। आंसर देखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गूगल पे आना है और सर्च क्या करना है, आप लोग को नालंदा हेल्प का सर्च करना है। यहाँ पर बिल्कुल 100% ओरिजिनल आंसर की अपडेट कर चुके हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो तो पहला लिंक पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो लिखना है क्लास 9 दिसंबर मंथली, देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं, सीधा नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपका हिंदी का पेपर है, फिर आपको नीचे आना तो संस्कृत का पेपर दिख जाएगा, फिर आपका साइंस का पेपर दिख जाएगा, फिर आपको सोशल साइंस का पेपर देखने को मिल जाएगा। नीचे जैसे आइएगा सोशल साइंस है, और जैसे ऊपर आइएगा तो यहाँ पर देखिए साइंस का पेपर है। ठीक है, देख सकते हैं साइंस। तो यहाँ पर देखिए सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर के यहाँ पर अपडेट कर चुके हैं। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो देख सकते हैं साइंस सब्जेक्टिव आंसर क्या यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक वाट शक्ति को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, एक वाट पावर बराबर। ठीक है, तो आंसर लिखना, एक वाट शक्ति वह शक्ति है 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है। ठीक है, इस तरह से लिख देना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक को लिखना है। ठीक है, तो आंसर क्या है, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक पूछा गया है, यानी के ई बराबर क्या हुआ 1/2 mv² होता है, जहां m क्या है एक वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, और जहां v क्या है वस्तु का वेग है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का क्या करना, वर्णन करना। आंसर लिखना है, बैटरी से संग्रहित रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग आंसर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य की परिभाषा दे, इसके मात्रक को भी आपको लिखना है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, परिभाषा लिखना क्या है, तरंगदैर्घ्य किसी तरंग को के 2 समीपस्थ शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी जो होता है वो मात्रक मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, 5 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। तो लिखना है आंसर में, मोल किसी पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें 6.022 गुना कण परमाणु या अणु का आयन होते हैं, इसे यानी कि अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण में जैसे 1 मोल ऑक्सीजन तो 32 ग्राम क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अणु की किन्हीं 2 विशेषताओं को आपको लिखना है। पहला अणु है, अणु किसी तत्व या यौगिक से बड़ा यानी कि सबसे
छोटा कण होता है जो रासायनिक गुण बनाए रखता है। ठीक है, अगला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। बहुपरमाणुक आयन क्या है, इसके कुछ उदाहरण देकर समझाना है। तो आंसर लिखना, बहुपरमाणुक आयन वह आयन होते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और यह एक साथ एक ही आवेश वहन करते हैं। इन्हें पॉलीटॉमिक आयन भी कहा जाता है। ठीक है, लिख दीजिएगा। इसका उदाहरण जैसे है एक ऑक्साइड आयन OH माइनस, एक परमाणु यानी कि बहुपरमाणुक आयन जिसमें एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट CO3। ठीक है, इसमें 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन परमाणु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, फसल चक्रण क्या है, किस प्रकार का मृदा यानी कि मृदा उर्वरता को बनाए रखती है। तो आंसर लिखना है, फसल चक्रण एक कृषि पद्धति में है जिसमें एक निश्चित समय अवधि के दौरान अलग अलग प्रकार की फसलों की बारी बारी से उगाया जाता है। ठीक है, यह मृदा का उर्वरक बनाने में मदद करता है क्योंकि अलग अलग फसलों में मृदा से विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करती है जिसमें मृदा में संतुलन बनाए रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कुछ फसलों जैसे नाइट्रोजन को बढ़ाती है जो मृदा उर्वरक को बढ़ाने में सहायता होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें है यह मृदा को रोग को कीटाणु यानी कि कीटों के चक्र को तोड़ता है जिससे मृदा क्या रहती है, स्वस्थ रहती है। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, उसके बाद सीधा यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, सोशल साइंस का यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या डाउनलोड होना शुरू हो गया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट